Hello friend, I am Mukesh Sari from RI classes. Today I am going to explain rationalization and rationalization factor of chapter number system. अभी हम ये देखते हैं कि रेशनलाइजेशन क्या होता है, रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है। सपोज हम करते हैं कि अगर हमारे पास कोई नंबर है जिसका डिनोमिनेटर हमारा इरेशनल है, तो उसको रेशनल बनाने के लिए हम किसी सुटेबल नंबर का हम मल्टीप्लाई करते हैं न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में। अगर वो हमारा नंबर रैशनल नंबर हो जाता है तो उसको हम बोलते हैं रेशनलाइजेशन कहते हैं। ठीक है, अब जैसे इसको रेशनलाइजेशन कर दिए, जैसे हमारे पास कोई एग्जाम्पल आ गया 1/√5। अभी हमने देखा कि ये जो √5 है ये हमारा क्या इरेशनल नंबर है। अब कोई हम नंबर ऐसा ले जिसका उसी नंबर कोई हम नंबर ले जिसका न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का हम मल्टीप्लाई कर दें और उस नंबर का डिनोमिनेटर जो हमारा डिनोमिनेटर हो वो हमारा रैशनल नंबर हो जाए। अगर √5 है, अगर √5 में अगर हम √5 का न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √5 में √5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा ये हो जाएगा 5। अभी हमारा क्या हो जाएगा, जो डिनोमिनेटर है वो हमारा क्या हो जाएगा, रैशनल नंबर। ठीक, अब रेशनलाइजेशन फैक्टर क्या होता है, कोई अगर हमारे पास कोई वैल्यू दिया हुआ है जो इरेशनल नंबर है और अगर उस इरेशनल नंबर में हम किसी नंबर का मल्टीप्लाई कर दें और जो हमारा आंसर आ जाए वो रैशनल नंबर हो जाए तो उसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन फैक्टर। जैसे अगर दिया हुआ है 3 + √5, ये अगर हमारा नंबर दिया हुआ है, इसमें हम किसी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं कि हमारा जो वैल्यू आ जाए वो रैशनल हो जाए तो उसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन फैक्टर। तो ये 3 + √5 है, अगर हम इसमें 3 × 3 - √5 का मल्टीप्लाई कर दें तो ये रैशनल हो जाएगा। कैसे हो जाएगा, हमको पता है a - b और a + b का हमारा फार्मूला जो होता है वो होता है a² - b²। अब देखिए हमारा ब्रैकेट ये सेम है, फर्स्ट ब्रैकेट में a + b, सेकंड ब्रैकेट में a - b, तो ये हो जाएगा 3² माइनस √5 का स्क्वायर। अब ये 3 × 3 = 9, √5 अगर स्क्वायर करेंगे तो हमारा √5 का स्क्वायर करेंगे तो हमारा 5 ही आएगा। अच्छा, √5 का स्क्वायर हम करेंगे तो 5 ही आता है। ये कैसे होता है, ठीक है, अगर किसी भी रूट का वैल्यू हमारा इस टाइप से दिया हुआ है तो इसका वैल्यू 2 दिया हुआ है तो इसको हम राइट करेंगे 5 पावर 1/2 इंटू 2 कैंसिल कर देंगे, 5 पावर 1, तो इसका वैल्यू हमारा क्या आता है, आ जाएगा 5 ही आ जाएगा। ठीक, रूट में ये पावर में जाएगा तो 1/2 आ जाएगा, ऑलरेडी हमारा 2 दिया हुआ है, 1/2 इंटू 2, ये 2 से कैंसिल, 5 पावर 1 इक्वल टू 5। ठीक, तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा 5, तो हमारा आ जाएगा आंसर हमारा 4। इसको बोलते हैं रेशनलाइजेशन। ठीक, अब हम इसका कुछ क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये हमारे पास 2 क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इज इफ क्वेश्चन नंबर ये 1 दिया हुआ है, x = 3 + 2√2, तो हमको फाइंड करना है x² + 1/x²। ठीक है, अब x² + 1/x² का हमको वैल्यू पता है। इसमें आइडेंटिटी हम यूज करते हैं। आइडेंटिटी ये हमारा ये होता है, अगर इसको हम करते हैं x + 1/x का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा x² + 1/x² + 2 × x × 1/x आता है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर हम करेंगे तो ये हमारा हो जाएगा x² + 1/x² प्लस ये x से कैंसिल हो गया, ये हमारा 2 आता है। ठीक, तो सबसे पहले इसमें x = 3 + 2√2 दिया हुआ है तो इसमें हम निकालते हैं, इसका हम निकालते हैं 1/x = हमारा क्या आएगा, 1/x अगर हमको निकालना होता है तो ये हमारा हो जाएगा 1/3 + 2√2। ये हमारा इरेशनल है, इसको हम रेशनलाइजेशन करेंगे तो ये हो जाएगा 3 - 2√2/3 - 2√2। ठीक है, अगर इसको हम सॉल्व करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 3 - 2√2। ठीक, फर्स्ट ब्रैकेट में a + b, सेकंड ब्रैकेट में a - b, हमारा फार्मूला हो जाएगा 3² - 2√2 का होल स्क्वायर। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 - 2√2, 3 × 3 = 9 माइनस टोटल का अगर स्क्वायर करेंगे तो 2 × 2 = 4 और √2 दिया हुआ है, √2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 4 × 2 = 8, तो ये हमारा हो जाएगा 8। तो हमारा आंसर आ जाएगा 3 - 2√2/1। ठीक, तो ये हो जाएगा 3 - 2√2। अब यह हमारा वैल्यू दिया हुआ है x का वैल्यू दिया हुआ है 3 + 2√2 और 1/x का दिया हुआ है 3 - 2/2। तो ये हम वैल्यू पुटअप करते हैं, x + 1/x = हम करते हैं x + 1/x का अगर हम स्क्वायर करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा, पहले x + 1/x का स्क्वायर करेंगे तो x का वैल्यू दिया हुआ है 3 + 2√2 प्लस 3 - 2√2 का स्क्वायर। ठीक, इसका स्क्वायर करेंगे तो देखिए कौन कौन सा प्लस में है,
ये प्लस में ये माइनस में ये कैंसिल हो जाएगा, 3 3 जा 6 और 6 का हमारा स्क्वायर हो जाएगा, ये हो जाएगा 36। अब ये x इसका स्क्वायर करेंगे तो एक्स स्क्वायर प्लस 1/x² प्लस 2 इंटू एक्स इंटू 1/x इक्वल टू हो जाएगा 36। अब ये x से x कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं तो ये x² प्लस 1/x² प्लस 2 इक्वल टू हो जाएगा 36। ये प्लस 2 उधर जाएगा तो हो जाएगा माइनस में, देन x² प्लस 1/x² इक्वल टू हो जाएगा 36 माइनस 2 इक्वल टू 34। तो ये हमारा x² प्लस 1/x² का वैल्यू हमारा हो जाएगा 34। इस टाइप से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, ठीक है। ये रेशनलाइजेशन करके हम ये इफ x इक्वल टू 3 + 2√2 फाइंड द वैल्यू ऑफ x² प्लस 1/x², इस तरीके से ये जो हमारा x² प्लस 1/x² का वैल्यू है ये 34 आ जाएगा, ठीक। अब हम सॉल्व करते हैं सेकंड क्वेश्चन। अब हम सेकंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकंड क्वेश्चन इक्वल टू दिया हुआ है √2 - 1/√2 + 1 इक्वल टू a + b √2 फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b। देखिए अभी क्या है, ये √2 - 1/√2 + 1 इक्वल टू a + b √2 इक्वल दिया हुआ है, तो हमको a एंड b का वैल्यू फाइंड आउट करना है। सबसे पहले ये हमारा √2 - 1 और √2 + 1 ये दिया हुआ है, ये इसको हम रेशनलाइजेशन करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा √2 - 1 और √2 + 1 इक्वल टू √2 - 1 मल्टीप्लाई करेंगे तो देखिए ये हो जाएगा -√2 - 1 -√2 - 1 अपान ये हो जाएगा √2 + 1 √2 - 1, ठीक है। ये स्टेप हमने इसलिए लिखा क्योंकि हमको पता है कि यहाँ पे हम राइट कर ले रहे हैं a - b, ठीक है। इसको हम करते हैं a - b, और अगर a - b दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं हम a - b होल स्क्वायर। ये 2 बार दिया हुआ है ना, तो हम 2 का मल्टीप्लाई करते हैं। और अगर यही दिया होता है a - b दिया हुआ है, a + b दिया हुआ है, तो इसका वैल्यू हमारा हो जाएगा a² - b², और दोनों वैल्यू हमने दिया है तो दोनों वैल्यू अगर हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये जब दोनों करते हैं तो सीधा डायरेक्टली हम इसमें करते हैं तो ये हमारा हो जाएगा √2 - 1 होल स्क्वायर, और ये √2 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 2 - 1, ठीक। तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं, यहाँ पे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा इसको डायरेक्टली सॉल्व करते हैं a² प्लस b² - 2 इंटू √2 इंटू 1 अपान ये टोटल हमारा हो जाएगा 1 a² प्लस b² - 2 a भी होता है, a का वैल्यू हमारा दिया हुआ है √2, b का वैल्यू दिया हुआ है 1। सॉल्व हम करते हैं तो √2 का स्क्वायर कर देंगे तो हमारा हो जाएगा 2, 1 का स्क्वायर करेंगे तो हो जाएगा 1, प्लस इसका मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा -2√2, ठीक है। तो ये 2 + 1 हमारा हो जाएगा 3 - 2√2। ऑलरेडी ये जो वैल्यू हमारा दिया हुआ है ये हमारा दिया हुआ है a प्लस b√2 के इक्वल दिया हुआ है, तो ये जो हमारा ये वैल्यू हो जाएगा वो 3 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब हो जाएगा a = 3, और ये जो b + b√2 दिया हुआ है ये इसके इक्वल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा b√2 = -2√2। अब ये √2 से ये √2 कैंसल, b का वैल्यू हो जाएगा -2, तो इस a = 3 आ गया हमारा और b = हमारा 2 आ गया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को भी आप ऐसे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो रेशनलाइजेशन क्या होता है, ये बहुत इजी होता है। सबसे पहले अगर कोई भी नंबर कोई भी अगर डिनोमिनेटर अगर इरेशनल में देता है तो हम किसी भी ऐसे नंबर का मल्टीप्लाई करते हैं जिससे मल्टीप्लाई करने के बाद उनका जो डिनोमिनेटर है वो हमारा रैशनल नंबर में चेंज हो जाता है। अब हम इसमें ही देखते हैं तो ये जो हमारा +2 ये √2 + 1 है, ये हमारा इरेशनल नंबर है, ठीक। इरेशनल का हम सॉल्व करते हैं, इजी हो जाता है।